मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी हमलावर है। भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कहा, नीतीश कुमार पूरी तरह से सठिया गए हैं, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। नीतीश कुमार के बयान पर गरमाई राजनीति सियासत। भाजपा नेता ने कहा, मोदी जी ने दिया महिलाओं को सम्मान, नीतीश कुमार ने किया महिलाओं का अपमान। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भाजपा प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधानसभा में दिए गए बयान की पढ़ी लिखी महिला गर्भधारण के अवसरों से बचती हैं, शिक्षा से प्रजनन दर घटता है वाली टिप्पणी चर्चा का विषय बनता जा रहा है और ये राजनीतिक रूप ले रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपनी इस टिप्पणी पर माफी भी मांगी है, लेकिन इसको लेकर आज भाजपा के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि ये बिहार सीता माता की भूमि है। विधानसभा के विधान परिषद में बिहार के ऐसे वाहियात मुख्यमंत्री ने बिहार के सीता माता की मर्यादा को तार तार कर दिया है। ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर रहने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। वो किस प्रकार की शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। ये बिहार सीता माता की भूमि है, मर्यादा की ये धरती रही है और कल बिहार विधानसभा में और विधान परिषद में बिहार के ऐसे वाहियात मुख्यमंत्री ने बिहार की वो सीता माता की जो मर्यादा थी उसको तार तार कर दिया है। ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। और पूरे बिहार के जो 13-14 करोड़ बिहारी हैं, उन लोगों का जो शान और शौकत था, जो बिहारियों का स्वाभिमान था, उसको नीतीश कुमार ने कर अपने पैरों तले कुचल दिया और अपने आचरण से कुचल दिया। अब माफी मांग रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार के माफी मांगने से यह दाग धुलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति खराब हो गई है और नीतीश कुमार पूरी तरह से सठिया गए हैं। ऐसे नीतीश कुमार को 1 मिनट भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। और हम महिला को लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती का अवतार मानते हैं। और कल विधानसभा व विधान परिषद में इन्होंने महिलाओं का जो अपमान किया है, आज पूरा हिंदुस्तान इनके ऊपर थू थू कर रहा है और कह रहा है, मोदी जी ने दिया महिलाओं को सम्मान, नीतीश कुमार ने किया महिलाओं का अपमान। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सरकार में शामिल थे तब जातीय गणना का निर्णय हुआ था और बिहार भाजपा के जितने मंत्री थे सभी लोगों की सहमति कैबिनेट में थी और हम लोग उस समय साथ साथ थे और हम सभी लोगों ने मिलकर के जातीय गणना का निर्णय किया था। उस समय लालू यादव की पार्टी सत्ता में नहीं थी। अब रही बात की जो जातीय सर्वे का जो आंकड़ा प्रकाशित हुआ है और जो आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया है, उसमें एक बात जो सबसे आश्चर्यजनक आया है कि अगर बिहार में 36% आबादी अति पिछड़ों की है तो नीतीश कुमार और लालू यादव बताएं कि 33 साल के उनके शासन में 0.98% ही अति पिछड़ों को नौकरी क्यों मिली। ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि अभी भी शिक्षा में सबसे पिछड़ा हुआ हमारा अति पिछड़ा क्यों है, अभी भी डिजिटल शिक्षा में पिछड़ा हुआ हमारा अति पिछड़ा क्यों है। और कहीं ये साजिश तो हमारे अति पिछड़ा समाज के साथ और ओबीसी समाज के साथ तो नहीं हो रही है। लालू जी ने और नीतीश जी ने जिस प्रकार से केवल 3 वर्गों की जो संख्या है उसको जो बढ़ा के बताया है, उसके पीछे उनकी मंशा ये है। लालू जी की मंशा अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की है और नीतीश जी की मंशा ये है कि नीतीश जी जब कुर्सी से हटे तो कोई अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बने। इन दोनों की मंशा साफ है। ये तुष्टीकरण की राजनीति पर लड़े हुए हैं। और आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के शासनकाल में जब दुर्गा माता या सरस्वती पूजा का विसर्जन होता है तो हिंदुओं पर लाठीचार्ज होता है, लेकिन तुष्टीकरण के तहत जब यही घटना कहीं हिंदुओं के साथ कोई दूसरा समाज करता है तो उसको प्रोटेक्शन नीतीश कुमार की सरकार देती है। पूरी तरह तुष्टीकरण में यह सरकार लगी है और इनका एक ही उद्देश्य है, अति पिछड़ा को नहीं आने दें, अति पिछड़ा को समृद्ध नहीं होने दें, चाहे वो पॉलिटिकल समृद्ध हो, चाहे वो इकोनॉमिकल समृद्ध हो, चाहे वो हर प्रकार से सामाजिक रूप से समृद्ध हो। और मेरा ये आरोप है नीतीश कुमार और लालू यादव पर, इन लोगों ने 36% अति पिछड़ों के साथ अन्याय किया है। और अगर न्याय के हकदार हैं ये, अगर आप न्याय करना चाहते हैं तो 1 मिनट भी आपको कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। आपकी जो आबादी है वो बहुत कम है, जो मुख्यमंत्री है। अति पिछड़ों की आबादी अगर 36% है तो क्या नीतीश कुमार ये कुर्सी अति पिछड़ा को देंगे? बिहार भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी तो एक अति पिछड़ा हमने उप मुख्यमंत्री बनाया था,
एक हमने पिछड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाया था, हमने अपने प्रधानमंत्री पिछड़ा अति पिछड़ा से बनाया है, हमने बिहार का राज्यपाल अति पिछड़ा से बनाया था, हमने देश का उपराष्ट्रपति अति पिछड़ा से बनाया है, हमने आज बिहार में अध्यक्ष बने पिछड़ा से बनाया है और विधान परिषद का नेता हमने अति पिछड़ा से बनाया है। भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ों को आगे बढ़ा रही है और नीतीश कुमार लालू यादव अति पिछड़ों के हर प्रकार के विकास को रोक रहे हैं। यह सरकार अति पिछड़ा की विरोधी है और इसीलिए आदरणीय अमित शाह जी ने मुजफ्फरपुर में आकर ऐलान किया है और इनके ऊपर हमला बोला है। तब ये अमित शाह जी की कही हुई बातों को घुमा के लोगों को बता रहे हैं, जबकि लालू यादव को यादव से भी प्रेम नहीं है, लालू यादव को केवल अपने बेटे से प्रेम है और नीतीश कुमार को किसी ओबीसी ईबीसी से मतलब नहीं है, केवल उनको अपनी कुर्सी से मतलब है और अपनी कुर्सी पर बैठे रहने के लिए ही वो लगातार पलटासन करते रहते हैं। अब जनता की बारी है, अब जनता इनको पलट करके अंतिम पलटासन करेगी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।